गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के 3 वैदिक श्लोक पढ़े थे। अब आज हम लौकिक श्लोक पढ़ेंगे। तो ये पहला श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुतवन्ति दिव्ये स्तुत्वे वेदे सांग पदम क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांत न विदु सुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये श्लोक जो है शार्दुल विक्रीडतम में से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि जो है दिव्य शक्तियों की स्तुति करता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी वरुणेन्द्र यानी वरुण इंद्र की मैंने यहाँ संधि की है, वरुण प्लस इंद्र। तो यम ब्रह्मा, जो ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत जो है वो दिव्य रूप से स्त्रोतों द्वारा स्तुति करते हैं, जिनकी वेदे सांग पदम क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा। जो सांग पदम यानी 6 अंगों के द्वारा जो सामवेद, सामगा का अर्थ होता है जो सामवेद में मंत्रों को गाया जाता है। तो ऐसे अंगों के द्वारा, पदों के द्वारा, क्रमों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो स्तुति करते हैं ऐसे देवों की, यानी इन सब को गाकर जो उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। ध्यान अवस्थित गत तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। यम योगिना यानी जो योगी ध्यान अवस्था में बैठकर मनसा पश्यन्ति यानी ऐसी दिव्य शक्ति को अपने मन से देखते हैं। यशांत न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। यशांत जिसका अंत, न मीन्स नहीं, विदु यानी जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? सुर असुर गणा यानी सुर यानी देवता, असुर यानी दानव, गण यानी समूह। जो देवता और दानव गण जो है वो इसका अंत यानी दिव्य शक्ति का जो अंत नहीं जानते। देवाय तस्मै नमः, ऐसे देवताओं को मैं नमन करता हूँ। यशांत यानी यश्य प्लस अंत, अंत का अर्थ है एंड होना। तो जिसका अंत जो है वो सुर और देवता भी नहीं जाते, ऐसी दैवीय शक्ति को मैं नमन करता हूँ। तो हे भगवान, जिनका ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत दिव्य स्त्रोतों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, जिनको वेदों के द्वारा, अंगों के द्वारा, पदों के द्वारा, क्रमों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और सामवेद के जो मंत्र हैं उनके द्वारा गाए गए मंत्रों के द्वारा उनकी जो स्तुति की जाती है। जो योगी ध्यान अवस्था में बैठते हैं और मन से ही ऐसे दिव्य शक्ति का दर्शन कर लेते हैं, जिनका अंत सुर और असुर यानी देव और दानव दोनों ही नहीं जानते हैं, ऐसे देवता को मैं नमन करता हूँ। मैंने इसमें ही ये शब्दार्थ समझाए हैं, यहाँ आप एक बार इन शब्दार्थों को पढ़ लेना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सैल्यूटेशन टू द गॉड whom ब्रह्मा, वरुण, इंद्र and other deities praise with divine excellent words, whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary part of Ved, Pad part, Kram part and Upanishad, whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit even the demons and God do not knows। अब दूसरा श्लोक है। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महो उच्चे पदानां नियंत त्वमेकं परेशां परम रक्षकं रक्षकानां। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महो उच्चे पदानां नियतं त्वमेकं परेशां परम रक्षकं रक्षकानां। इसको भुजंग प्रयात में से लिया गया है यह श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से भी कवि भगवान की स्तुति करता है। कहता है कि हे भगवान, भयानाम भयम, तुम भयानक संजोगों में अत्यधिक भय रूपी हो।
भीषणम भीषणानाम, तुम भीषण जो आतंकित जो स्थिति है उनमें तुम और भयानक हो। गति प्राणिनाम, प्राणियों के क्या हो तुम, गति, यानी प्राणी जो है तो वो तुम्हारी शरण में है, तुम प्राणियों की गति हो। पावनम पावनानाम, पवित्र में तुम उससे भी ज्यादा पवित्र हो। महो ऊंचे पदानाम, महान ऊंचे पदों के जो महान ऊंचे पद है उसके तुम नियंत्रक हो, यानी नियंत्रण करने वाले हो। त्वम एकम, यानी त्वम प्लस एकम, तुम ही एक ऐसे हो जो महान ऊंचे पद है उनको नियंत्रित करते हो। परेशान परम, जो बहुत ही उत्तम है उनमें तुम सर्वोत्तम हो। रक्षकम रक्षकानाम, जो रक्षक हैं तुम उनके भी रक्षक हो। इस तरीके से यहाँ पर कवि भगवान की स्तुति करता है और उनकी विशेषता बताता है। तो ये शब्दार्थ है यहाँ पर, इनको अच्छे ढंग से पढ़ लेना जो मैंने श्लोक में समझा दिए हैं। अब इसका यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ओ गॉड, यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स, द फीलिंग ऑफ टेरर इन द टेरिबल थिंग्स, द रिफ्यूज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, द स्क्रीडनेस अमोंग द स्क्रीड थिंग्स, कंट्रोलर ऑफ द वेरी हाई पोस्ट, the most excellent of the excellent and the protector of the protectors। इसके बाद दूसरा श्लोक है यहाँ पर, इसमें भी वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कहते हैं वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरावलंबमिशम भवाम्ब बोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रही हूँ। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरालंबमिशम भवाम्ब बोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। कवि कहते हैं कि वयम त्वाम स्मरामो, मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, हे भगवान मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ। वयम त्वाम भजामो, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तुम्हें भजता हूँ। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः, मैं तुम्हें जगत का साक्षी रूप मानकर तुम्हें नमन करता हूँ। सत्य प्लस एकम, यही एक सत्य है। निधानम निरालंबमिशम, कि तुम ही एक मात्र खजाना हो, सत्य का तुम ही एकमात्र खजाना हो और तुम अपने ऊपर आधारित हो। निरालंबमिशम यानी तुम अपने ऊपर ही आधारित हो। भवाम्ब बोधिपोतम शरणम व्रजामा, हे भगवान तुम इस भवसागर यानी संसार रूपी जो सागर है उससे पार कराने वाले तुम ही हो, इसलिए हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। इसके भी यहाँ पर ये शब्दार्थ लिखे हैं, आप इन्हें अच्छे ढंग से पढ़ लेना जो मैंने यहाँ समझा दिए हैं। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। We remember you, we are devoted to you, we bow down to you, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the form of this world। अब इसकी एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये हेडिंग है, ये हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, मैं यहाँ पर इसे बता रही हूँ। अधो लिखितानाम, अधो का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखता, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये संस्कृत में आपको हेडिंग अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहला प्रश्न है कम पुरोहितम ईडे, मैं किस पुरोहित की प्रेयर करता हूँ। तो किसको माना था पुरोहित, मार्गदर्शक किसको माना था, अग्नि को, अग्नि देवता को। तो अग्निम पुरोहितम ईडे। यज्ञस्य देवः का अस्ति, यज्ञ का देवता कौन है, यज्ञस्य देवः अग्नि अस्ति, यज्ञ का देवता अग्नि है। अहम किम चरिष्यामि, मैं क्या प्रतिज्ञा लेता हूँ, क्या किसका पालन करूंगा। अहम अनृतात् सत्यम प्रतिगमनाय व्रतम चरिष्यामि, मैं ऐसा व्रत लेता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं असत्य से सत्य की तरफ चलूंगा। दिव्य स्तत्वे के स्तुतवंती, दिव्य जो है वो किसकी स्तुति करते हैं, ब्रह्म, कौन जो कर रहे हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत च दिव्य स्तत्वे स्तुतवंती, यानी ये सब जो है वो दिव्य रूप से स्त्रोतों के द्वारा स्तुति करते हैं।
वयम कम शरणम व्रजामः, मैं किसकी शरण में जा रहा हूँ? वयम निरालंब, जो अपने ऊपर ही जिसका आधार है, ऐसे ईश्वर की शरण में जा रहा हूँ। अब नीचे दूसरा क्वेश्चन है, प्रकोष्ठात, प्रकोष्ठात यानी ब्रैकेट, उचित पदम चित्वा, ब्रैकेट में जो दिए गए हैं पद उसमें से उचित पद चुनना है, वाक्य पूर्ति करता और वाक्य को पूरा करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है अहम अग्निम रत्न धातमम ईडे, मैं अग्नि जो रत्नों का धारण कर रही है उसकी मैं प्रेयर करता हूँ। इदम अहम सत्यम उपेमी, मैं सत्य की तरफ जा रहा हूँ। योगिना मनसा पश्यन्ति, योगी जो है वो मन से देखते हैं, किसको? भगवान को। सुरा सुर गणा देवाय अंतम न च विदु, जो सुर और असुर हैं वो सुर और जो असुर हैं वो अंत को नहीं जानते, देव के अंत को नहीं जानते। विदु मीन्स जानना। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामि, मैं तुम्हें जगत का साक्षी रूप मानकर नमन करता हूँ। अब प्रकोष्ठगतम पदम प्रयुज्य, ब्रैकेट में कुछ पद दिए हैं यहाँ पर। अधोलिखिता नाम, जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, वाक्यानि प्रश्नार्थ स्वरूपे परिवर्तन, उसे प्रश्न रूप में आपको परिवर्तित करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी, उस ढंग से आप अपनी नोटबुक में उसे अच्छे ढंग से लिखोगे। तो पहला यहाँ दिया है देवाय नमः और ब्रैकेट में क्या दिया है? कस्मे। तो अब हमें इस सेंटेंस को क्या बनाना है? प्रश्न वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देवाय को हटा देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? देवाय की जगह कस्मे, कस्मे नमः, और पूर्ण विराम की जगह क्या लगा दोगे आप? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कस्मे नमः आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिखोगे उसे। सांग पद क्रमोपनिषदे वेदे सामगा गायंती, तो यहाँ ब्रैकेट में दिया के, तो क्या आएगा? सांग पद क्रमोपनिषदे वेदे, किस प्रकार से गाए जाते हैं ये सब? सामगा, सामगा यानी सामवेद के आधार पर। तो यहाँ पर सामगा की जगह क्या आ जाएगा? के, और पूर्ण विराम की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इसे दोबारा से लिखोगे अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखोगे? के। योगिनः देवम पश्यन्ति, तो जो योगी है वो योगिनः देवम पश्यन्ति, योगी जो है देव को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो क्या होगा? कम, यानी किसको देखते हैं? तो योगिनः कम पश्यन्ति, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप ये तीनों सेंटेंस को प्रश्न वाक्य बनाकर आप अच्छे ढंग से लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो श्लोक पूर्ति करनी है वो आपको अच्छे से श्लोक लिखने हैं और लर्न करने हैं, वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, वो आप खुद अपने आप से लिखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कह विभागम, यानी क विभाग ये दिया है, ख विभागेन सह, यानी ख विभाग ये, इसके साथ में सह मीन साथ में, यथार्थ रीते संयोजिता ने, जो सही है, जिसका जो शब्द सही है उसके साथ उसको संयोजित करो, यानी जोड़ो, यानी मैचिंग यहाँ पर। तो यहाँ पहला अग्निम, अग्निम किससे जुड़ेगा? पुरोहितम से। शिवाय, शिवाय किससे जुड़ेगा? नमः। दिव्य, दिव्य किससे जुड़ेगा? स्तवे। अंतम, अंतम किससे जुड़ेगा? न विदु। सामगा, सामगा किससे जुड़ेगा? गायंती। गति, गति किससे जुड़ेगा? प्राणिनाम। इस प्रकार से यहाँ आज हमारा पहला चैप्टर पूरा हुआ। आप उसे अच्छे ढंग से श्लोक भी लर्न करोगे, पूरी एक्सरसाइज भी करोगे, और ट्रांसलेशन भी लिखोगे, और पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न भी कर लोगे। धन्यवाद।